नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, परेशानियों से बीत रहा समय कब मिलेगी राहत और कब होगा सुधार। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वालों के बारे में। कर्क राशि पर पिछले 2.5 वर्ष से शनि की ढैया चल रही थी, लेकिन 29 मार्च 2025 को शनि की ढैया पूरी तरह समाप्त हो गई, लेकिन कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। जबकि वर्ष के प्रारंभ से कई लोगों की परेशानियां बढ़ी है। 2025 प्रारंभ हुआ, उसके बाद यदि हम बात करें तो कई लोगों की समस्याएं बढ़ी। कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों के व्यापार में दिक्कत आई, कई लोगों को मानसिक टेंशन बढ़ा है और कई लोगों की आर्थिक स्थिति, कई लोगों की पारिवारिक स्थिति में भी समस्या देखने को मिली। यदि हम बात करें आने वाले समय के बारे में, तो आने वाला जो समय है वो इसी प्रकार बीतेगा या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे और आपके सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ हानि के बारे में और विदेश की यात्राओं के बारे में आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। 2023 जनवरी के महीने में शनि की ढैया प्रारंभ हुई थी। शनि आपके अष्टम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे और कर्क राशि के अनुसार से शनि मारक माने जाते हैं। मारक मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला ग्रह। तो शनि कहीं ना कहीं जो है परेशानी उत्पन्न करने वाले हैं और शनि आपके लिए मारक है, अशुभ है। इस कारण से जब भी शनि की साढ़े साती आएगी या शनि की ढैया आएगी या शनि की महादशा आएगी, कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए परेशानी का कारण शनि जरूर बनेंगे। अब यदि हम बात करें 29 मार्च 2025 की, तो 29 मार्च 2025 को पूरी तरह शनि की ढैया समाप्त हो गई, लेकिन परेशानियां ज्यों की त्यों बनी हुई है। शनि भाग्य भाव में आ गए हैं और यहां पर शनि के साथ अन्य ग्रहों की युति भी है। शनि के साथ राहु विराजमान है, शनि के साथ सूर्य भी विराजमान है और शनि के साथ बुध और शनि के साथ शुक्र की युति है। 5 ग्रह एक ही भाव में विराजमान है और यहां पर ये जो स्थिति आपको दिख रही है, ये स्थिति 5 ग्रहों की 18 मई 2025 तक रहने वाली है। अब एक घर में शत्रु भी है, मित्र भी है और समग्रह भी है, तो कैसे काम चलेगा? स्वतंत्रता यहां पर किसी भी ग्रह को नहीं मिलेगी। इसीलिए अभी आप देख रहे हैं कि मार्च के महीने से देश की परिस्थिति, शेयर मार्केट की परिस्थिति, वही जो है लोगों की परिस्थिति में काफी अंतर देखने को मिला। कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में परेशानियां बढ़ी है। कहीं दंगे हो रहे, तो कहीं जो है शेयर मार्केट में लोगों के पैसे डूब रहे, तो कई जगह जो है परेशानियां देखने को मिली, कोई ना कोई विवादमय स्थिति देखने को मिली। और ये स्थिति इसलिए देखने को मिली क्योंकि शनि के साथ राहु प्रेत दोष बनाते हैं, राहु के साथ सूर्य ग्रहण दोष बनाते हैं, राहु के साथ बुध जड़ दोष बनाते हैं, राहु के साथ शुक्र जो है चारित्रिक दोष बनाते हैं। मतलब यहां पर कुछ दोष भी बन रहे हैं, लेकिन कुछ राजयोग भी बन रहे हैं। जैसे बुध और शुक्र मीन राशि में विराजमान है, तो यहां पर नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। बुध और शुक्र के द्वारा लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बन रहा है और सूर्य और बुध के द्वारा बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी यहां पर बन रहा है, क्योंकि शनि केंद्र के मालिक है, त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र केंद्र के मालिक है, त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी यहां पर बन रहे हैं। देखा जाए तो कई सारे राजयोग हैं और कई सारे दोष भी हैं, लेकिन यहां पर ना ही राजयोग के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और ना ही यहां पर
पूरी तरह से ज्यादा खराब स्थिति, मतलब दोष के परिणाम आपको देखने को मिलेगी। स्थिति दोनों जो है यहां पर देखने को मिलेगी। अब ये जो स्थिति है ये ज्यादा शुभ भी नहीं है और ज्यादा अशुभ भी नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि परेशानियां तो उत्पन्न होना ही होना है, कहीं ना कहीं दिक्कत तो आना ही आना है। और ये जो युति आप देख रहे हैं 18 मई 2025 तक रहने वाली है। 18 मई को जैसे ही राहु का राशि परिवर्तन होगा, राहु आ जाएंगे अष्टम भाव में। राहु हमेशा वक्र गति में उल्टा जो है भ्रमण करते हैं, आ जाएंगे अष्टम भाव में राहु। और केतु जो है आ जाएंगे आपके धन भाव में, कुटुंब परिवार के भाव में, द्वितीय भाव में। फिर यहां पर जो है शनि स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे। सूर्य भी जो है अप्रैल के महीने में 14 अप्रैल को आ जाएंगे आपके कैरियर के भाव में, उच्च राशि में गोचर करेंगे। और शुक्र का भी जो है समझिए कि जून के महीने में एक अच्छी स्थिति रहेगी, शुक्र भी जो है आगे बढ़ जाएंगे, बुध की स्थिति भी जो है आगे बढ़ जाएगी। शनि स्वतंत्र रूप से जब गोचर करेंगे तब जो है स्थिति बेहतर होगी। लेकिन ये जो परिस्थिति है ये 18 मई तक तो बनी है, लेकिन अन्य जो स्थितियां हैं वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। जैसे कैरियर के जो मालिक है मंगल देव वर्ष के प्रारंभ से ही अच्छी स्थिति में नहीं। वर्ष 2025 जैसे ही प्रारंभ हुआ मंगल नीच राशि में कर्क राशि में गोचर कर रहे थे, जो कि आपके राशि के अनुसार से, आपकी कुंडली के अनुसार से मंगल कैरियर के मालिक है, कर्म के मालिक है, साथ ही साथ शिक्षा, संतान, लॉ लाइफ, फाइनेंशियल स्थिति के भी मालिक मंगल ही है। और विराजमान है लगन भाव में, स्वास्थ्य के भाव में, हेल्थ के भाव में। तो कहीं ना कहीं जब कोई भी ग्रह नीच का होता है तो परेशानियां देता ही देता है, और परेशानियां अधिकतर ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि जब कोई ग्रह नीच का होता है तो वो 100% परेशानियां देने का काम करता है। अब कर्क राशि वालों के जीवन में कैरियर से संबंधित परेशानियां जनवरी 2025 से दिन प्रतिदिन बढ़ी। वही पंचम भाव से जुड़ी हुई समस्याएं भी बढ़ी, जैसे शिक्षा को लेकर के स्थिति क्लियर ना रहना, संतान को लेकर के चिंताएं बनी रहना, और फाइनेंशियल स्थिति में उतार चढ़ाव रहना। लव लाइफ को लेकर के भी कहीं ना कहीं खींचातानी या स्थिति जो है बेहतर ना होना, ये देखने को जरूर मिला। और अभी ये स्थिति रहने वाली है समझिए 6 जून 2025 तक। कैरियर में स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मंगल नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, इस कारण से मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। अब मंगल अच्छे नहीं है और मंगल कैरियर के मालिक है तो परेशानियां तो उत्पन्न होंगी होंगी। मंगल जो है नीच राशि में लगन भाव में जब गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, लेकिन व्यक्ति जल्दीबाजी में अपने काम को स्वयं खराब कर लेता है। चोट चपेट लगने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है, वही गुस्सा बढ़ जाती है, उग्रता बढ़ जाती है, और कामकाज करने में भी जो है कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न होती है। विवाद में स्थिति पैदा करने का काम जो है मंगल करते हैं, और ये स्थिति जनवरी से ही जो है देखने को मिली, वर्ष के प्रारंभ से ही। और 6 जून तक मंगल नीच राशि में ही गोचर करेंगे, तो आपको धैर्य बना करके चलना है। कोई भी बड़ा काम कर रहे हैं सोच विचार करके, दूसरों का सलाह लेकर के आपको आगे बढ़ना है। हेल्थ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल जब लगन भाव में गोचर करते हैं तो यहाँ पर नीच राशि में है तो पेट से जुड़ी हुई समस्याओं को बढ़ाने का काम करेंगे। खान पान से जुड़ी हुई चीजों पर आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। वही कई लोगों का बीपी बढ़ सकता है, तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। किसी के साथ विवाद ना करें, और हार्ड वर्क यदि आप करते हैं तो वहां पर अपने आप को सेफ रख करके करें, अन्यथा चोट चपेट लगने की संभावनाएं जो है बनी रहेंगी 6 जून 2025 तक। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। वही कैरियर के बारे में यदि हम बात करें तो कैरियर में जो स्थिति सुधरेगी वो सुधरेगी 18 मई 2025 के बाद, क्योंकि शनि का भी सपोर्ट मिलेगा, राहु का भी सपोर्ट मिलेगा, शुक्र का भी मिलेगा, बुध का भी मिलेगा। तो स्थिति जो क्लियर होगी, जो अच्छी आपकी स्थिति है वो 18 मई 2025 से प्रारंभ हो जाएगी। अन्य ग्रहों की यदि हम बात करें तो सूर्य जो कि धन के मालिक है,
जो कि कुटुंब परिवार के मालिक है, जो कि वाणी के मालिक है, और गोचर कर रहे हैं सूर्य ग्रहण दोष बना करके, श्रापित दोष बना करके आपके भाग्य भाव में, जो कि बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं। इस कारण से धन खर्चे आपके बढ़े, कुटुंब परिवार को लेकर के असमंजस या मनमुटाव जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। सूर्य वैसे तो 14 अप्रैल को आ जाएंगे मेष राशि में, उच्च राशि में, तो धन से जुड़ी हुई समस्या, फाइनेंशियल स्थिति में कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को आपको 14 अप्रैल से ही मिलेगी। वही सूर्य कुटुंब परिवार के मालिक भी हैं और दसम भाव में गोचर करेंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति को भी बेहतर करेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उन लोगों को कुछ खुशखबरी भी मिल सकती है। वही देखा जाए तो दसम भाव में राजनीति वाले क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों में भी सक्सेस देते हैं, सफलता देने का काम करते हैं। तो सूर्य की स्थिति 14 अप्रैल 2025 के बाद बदलेगी, जो कि लाभदायक सिद्ध होंगे। बुध जो कि पराक्रम के मालिक है और विदेश के मालिक है, गोचर कर रहे हैं राहु के साथ जड़ दोष बना करके। बुध की स्थिति भी उतनी बढ़िया नहीं, लेकिन यही बुध आपको लास्ट मई के बाद अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड बनवाना चाहते हैं, वीजा बनवाना चाहते हैं, पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। तो यहां पर बुध की स्थिति भी जो है बढ़िया है, कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि बढ़िया रहेगी, व्यापार बढ़िया रहेगा, जो आप प्लानिंग करेंगे उसमें आपको सफलता देने का काम करेंगे। शुक्रदेव जो कि चौथे भाव के भी मालिक है और लाभ भाव के मालिक है, गोचर कर रहे हैं गुरु के घर में, राशि परिवर्तन राजयोग बना करके, लक्ष्मी नारायण राजयोग बना करके, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके शुक्र जो है गोचर कर रहे हैं। शुक्र की स्थिति वैसे तो भाग्य भाव में अच्छी मानी जाती है, लेकिन राहु के कारण कहीं ना कहीं अच्छे फलों में कमी देखने को मिलती है। अब भोग विलास में वृद्धि करने का काम शुक्र करेंगे, लग्जरीज लाइफ देने का काम करेंगे, आय के माध्यमों को भी बढ़ाने का काम करेंगे, और कहीं ना कहीं जो है कला के क्षेत्र या फैशन डिजाइनर वाले क्षेत्रों पर सफलता देने का काम करेंगे। तो शुक्र की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है, लेकिन यही शुक्र आपको सबसे अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं जून के महीने से। आगे बढ़े, मंगल के बारे में हमने जाना, क्योंकि मंगल पंचम भाव के और कैरियर के मालिक है, महत्वपूर्ण है। गुरु जो कि छठे भाव के मालिक है, भाग्य भाव के मालिक है, लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, इन्हें तो लाभ देना चाहिए क्योंकि एक अच्छी स्थिति में भाग्य का साथ मिलना चाहिए। रोग ऋण और शत्रुओं को समाप्त करने का काम करना चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बढ़िया है। मई के महीने तक 14 मई तक जो है गुरु यहां पर रहेंगे, उसके बाद जो है 12वें भाव में चले जाएंगे। तो गुरु जो है आपके लिए बढ़िया है, सपोर्टेड है, और कहीं ना कहीं जो है गुरु का साथ आपको लेना चाहिए स्थिति को बेहतर करने के लिए। गुरु रोगों को दूर करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे। और वही देखा जाए तो छठे भाव के गुरु यदि मालिक हो तो कई बार कर्जा चढ़ जाता है, लोन चढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं चुकाने का जो है प्रयास भी करवाने का काम करेंगे। तो गुरु की स्थिति भी बढ़िया है, और गुरु पराक्रम भाव को देखेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि भी करने का काम करेंगे। बात करें शनि के बारे में, शनि सप्तम भाव के मालिक, अष्टम भाव के मालिक। पिछले 2.5 वर्ष से देखने को मिला कि कई लोगों के पैरों में दर्द, बेचैनी, अनिद्रा के शिकार, पीढ़ियों में दर्द, पिता के साथ या माता के साथ जो है स्वास्थ्य को लेकर के हॉस्पिटल के चक्कर लगना, या देखा गया कि शनि अष्टम भाव के मालिक है तो सडल प्रॉब्लम देने का काम भी किया। तो शनि के कारण जो है कर्क राशि पर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव देखने को मिला। शनि को ठीक करने के लिए शनि का कुछ उपाय करें, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ नियमित तौर पर करें, जिससे स्थिति में बदलाव होगा और अच्छे लाभ भी देखने को मिले। वही यदि हम बात करें राहु और केतु के बारे में, भाग्य भाव में राहु का गोचर है और यहां पर 18 मई तक रहेंगे, 18 मई को आ जाएंगे शनि के घर में। अब राहु तो शनि के ही फल देने का काम करते हैं, राहु केतु शनि के अंशर है, स्वाभाविक है कि शनि की स्थिति बढ़िया है तो आने वाले समय में राहु अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, और राहु अकस्मात बड़े लाभ देने का काम करते हैं।
वही यदि हम बात करें केतु की, तो केतु पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, एक अच्छी स्थिति में है, लेकिन यही केतु आ जाएंगे धन भाव में, तो धन में वृद्धि करना, धन के स्रोतों को बढ़ाने का काम करेंगे। तो राहु केतु की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है, लेकिन ये समझिए कैरियर के लिए, शिक्षा, संतान, लॉ लाइफ के लिए स्थिति बेहतर होगी 6 जून 2025 से। उधर की जो स्थिति है 6 जून 2025 से, वो आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। उपाय आपको क्या करना है, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना है, जिससे स्थिति बेहतर हो और अच्छे लाभ देखने को मिले। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।